बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से भारत में भी अब उबाल देखा जा रहा है। 68 हस्तियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और बांग्लादेशी इस्कॉन के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी गई है। बांग्लादेश में भारत से हस्तक्षेप की मांग की है। बांग्लादेश में भारत से हस्तक्षेप की मांग की है और इसी के साथ साथ अब ये आक्रोश जो है वो चारों तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अत्याचार अब बांग्लादेशियों पर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ अब लोगों में गुस्सा देश भर में भारत में देखा जा रहा है। कल भी जिस तरीके से लोगों ने सड़क पर उतरकर इसकी नाराजगी जाहिर की थी, सरकार से अपील की थी कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, उसमें हस्तक्षेप किया जाए, कोई बड़ा ठोस कदम जो है उसके लिए उठाया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एस जयशंकर के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कल लंबी वार्ता की थी इसी मुद्दे को लेकर। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या कदम जो है वो उठाया जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश की यूनिट सरकार यहाँ पर अत्याचार को बढ़ावा दे रही है हिंदुओं पर, उसके बाद कड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं यूनिट सरकार पर ही कि क्या यूनिट सरकार को पाकिस्तान उकसा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश की दोस्ती जो है वो फिर से बढ़ने लगी है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश को उकसा रहा है, जिसके मिलीभगत के साथ यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो अब हिंदुओं पर अटैक कर रहा है, हिंदुओं पर हमले कर रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मंदिरों में रखी मूर्तियों को अपवित्र किया जा रहा है, लगातार वहां पर हिंदुओं के घरों में जाकर तोड़फोड़ की जा रही है, ऐसे तमाम वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। जिसके बाद जो है कड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या यूनिट सरकार को जो नोबल शांति के लिए दिया गया, क्या वो इसीलिए दिया गया था कि वो अपने देश में जब उनके हाथ में सत्ता आए तो वो इस तरीके से हिंसा को भड़काएं, इस तरीके से अत्याचार करने वालों पर कोई लगाम ना लगा सके। आखिर क्यों यूनिट सरकार बेबस है, आखिर क्यों यूनिट सरकार कोई कदम नहीं उठा रही? या तो सरकार के बस में अब नहीं रहा बांग्लादेश को संभालना, या फिर यूनिट सरकार ये पाकिस्तान के साथ मिलीभगत कर हिंदुओं पर हमले कर रही है। और अब हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जाएगा और बहुत जल्द ये कदम भी देखा जाएगा जब बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर लेता नजर आएगा। बता दें कि अब लगातार ये सियासी गलियारों में भी चर्चाएं इसकी गूंजने लगी हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं और वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो मन को विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि तस्वीरें देखकर ये हैरानी होती है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को इस तरीके से लगातार जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अब ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब चिंता जाहिर हिंदुस्तान की तरफ से भी की जाने लगी है। बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार जो है निंदा की जा रही थी और इसी के साथ साथ अब भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ रहे हमलों पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी चिंता का विषय है। अब इस मामले पर भारत के विपक्ष की ओर से भी खुलकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो कांग्रेस ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कि केंद्र सरकार से कार्रवाई करने का आह्वान किया और साथ ही कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करे, कार्रवाई करे, ताकि वहां पर हिंदुओं पर और ज़्यादा अत्याचार जो है वो ना हो। बांग्लादेश सरकार पर देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी दबाव डाला जाना चाहिए। और इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के समक्ष उत्पन्न असुरक्षा के माहौल पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। ये कहा है कांग्रेस की तरफ से इस्कॉन साधु की गिरफ्तारी इसका ताज़ा उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने तथा देश में अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाएगी। तो यानी कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार के ऊपर ये दबाव जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जाना चाहिए, ताकि हिंदुओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके और कोई भी जान माल की हानि वहां पर हिंदुओं को लेकर ना हो। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए बांग्लादेश में इस्कॉन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी है और इसी के साथ बड़ा फैसला तो ये आया कि जो याचिका इस्कॉन को बैन करने को लेकर लगाई गई थी, उस पर जिस तरीके से उसको याचिका को खारिज किया गया, ये एक राहत की बात। लेकिन लगातार जो हमले हिंदुओं पर वहां पर हो रहे हैं, ये आक्रोश अब देश भर में देखा जा रहा है और लोग जो हैं अब इसमें भारत से हस्तक्षेप करने की मांग उठा रहे हैं।
हाँ, एकदम ही देखिए कल बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, उस फैसला में दो पार्ट है। पहला तो है बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस्कॉन के ऊपर जो बैन लगाने का पीआईएल दाखिल किया गया था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे बांग्लादेश हाई कोर्ट। बांग्लादेश हाई कोर्ट में ये पीआईएल एक एडवोकेट की तरफ से किया गया था। जब मंगलवार को चट्टग्राम में जब चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट में पेश किया गया था, उसी टाइम पर कोर्ट के बाहर जो घटना घटा था, उस घटना में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौत भी हो चुका था। तो ये घटना को लेकर ही अभी जो बांग्लादेश हाई कोर्ट है, उस बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था कि इस्कॉन को बैन किया जाए। इसी मामले पर जब अटॉर्नी जनरल के पास से बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट मांगा गया, कल वो रिपोर्ट दे नहीं पाया बांग्लादेश सरकार। वो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया, उसी टाइम पर दो फैसला बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस्कॉन के ऊपर जो बैन है, बैन का मामला है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे हाई कोर्ट। और उसके साथ साथ ही हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको निर्देश दिया गया है कि आम लोगों का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आम लोग यानी जो माइनॉरिटीज है या नॉर्मल लोग है, जो हिंदूज है, उन लोगों का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला, वो भी सरकार को देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही इस सरकार को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ ना जाए। मगर ये पूरा घटना के बाद भी दिखा जा रहा है कि बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक माइनॉरिटीज जो कम्युनिटी है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है। मेनली हिंदूज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है। इसको लेकर अभी पूरा बांग्लादेश में भी चर्चा चल रहा है और भारत में भी चर्चा चल रहा है कि भारत को ये पूरा मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि अगर देखेंगे पूरा ये मामले को देखते हुए इंटरिम गवर्नमेंट का ये 3 महीने, यानी अगस्त महीने से इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद से लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आया है। हिंदू घर को तोड़ा गया है, घर में लूटपाट किया गया है, दुकान पे लूटपाट किया गया है। और उसके साथ साथ ही जो हिंदू मंदिर है उनके ऊपर भी हमले का घटना घटा है, इस्कॉन के ऊपर भी हमले का घटना घटा है। और ये पूरा मामले को देखते हुए बांग्लादेश का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एक उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें भी बहुत सारे चीजों का जिक्र है। जैसे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कड़ी हाथ से कंट्रोल किया जाए, ऐसा भी स्टेटमेंट में जैसे लिखा गया है वैसा ही स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू के साथ साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश का, उनके ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसको संभालने के लिए नाकामयाब हो रहा है ये बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, यानी यूनिस मोहम्मद यूनिस का सरकार। इनके इनके खिलाफ में भी शेख हसीना की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। और इसी सिचुएशन में बार बार से एक ही आवाज आ रहा है कि भारत सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप लिया जाए ये पूरा मामले को देखते हुए। और ये मामले को देखते हुए अभी भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चिट्ठी लिखा है पूरा भारत में बांग्लादेश के ये सिचुएशन को देखते हुए। और कल भी प्राइम मिनिस्टर के साथ एस जयशंकर का मुलाकात भी हुआ था, मीटिंग भी हुआ था और इस बारे में भी चर्चा भी हुआ था कि ये चर्चा में एक ही विषय था कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन का हालात अभी क्या है, बांग्लादेश में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, ये जानने का कोशिश भारत का प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किया गया है। और पूरा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो परिस्थिति, ये परिस्थिति के ऊपर सिर्फ भारत का नहीं, भारत के साथ साथ ही यूएस का नजर भी बना हुआ है, पूरा विश्व का नजर बना हुआ है बांग्लादेश पर। क्योंकि अगर ये 3 महीने का पीरियड दिखा जाए, अगस्त महीने से लेकर ये नवंबर महीने तक, ये जो पूरा घटना घट रहा है, जिस तरीके से एक से बढ़कर एक हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, जिसमें मोहम्मद यूनिस का जो सरकार, उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनके तरफ से जो हिंदू कम्युनिटीज है उनका जो लीडर्स है उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो 3 पार्ट अगर बताया जाए तो पहला तो है ये 3 महीने में या अगस्त महीने से देखते हुए पूरा अक्टूबर महीने तक या नवंबर महीने तक बोल सकते हैं कि जिस तरीके से माइनॉरिटी और कम्युनिटी के ऊपर हमला का घटना घटा है, इसमें जो लोग हमले के साथ शामिल थे उन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन बांग्लादेश सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। दूसरा, चिन्मय कृष्ण दास गिरफ्तार होने के बाद जो घटना घटा था जिसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौत भी हुआ है, उस घटना में अभी तक कोई फिलहाल गिरफ्तारी नहीं है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये मोहम्मद यूनुस का सरकार जो है, इनके तरफ से 18 लोगों के अगेंस्ट में जो सेडिशन का मामला दायर किया गया है, वो 18 लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही है और मेनली हिंदू संगठन जो है बांग्लादेश का, उनके तरफ से, उनके जो लीडर्स है उनके खिलाफ में ही सेडिशन का मामला यानी देशद्रोह का मामला लगाया गया है, जिसमें चिन्मय कृष्ण दास का नाम भी ठीक है। शामिल था। चिन्मय कृष्ण दास बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से रहने के यहाँ पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और ये दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक तरफ तो सनातन के खिलाफ बांग्लादेश की यूनिट सरकार जाती नजर आ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान के भड़कावे पर तो नहीं इस तरीके से यूनिट सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई ठोस कदम इसके लिए उठाया जाता है। फिलहाल शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम